ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लास्ट 40 ईयर्स के PYQ जो कि नीट में आए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं 1 डे 1 चैप्टर सीरीज, जिसमें हम डेली एक दिन में एक चैप्टर करते हैं। 10 मिनट में उसकी कंप्लीट NCERT मैं आपको करवाती हूँ शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में, और साथ ही साथ उसी चैप्टर के पिछले 40 साल के हम क्वेश्चंस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज उसी सीरीज के अंदर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के PYQs को डिस्कस करने वाले हैं। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का, आप सभी अपने चैनल साइंस मैजिक। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपका फायदा ये है कि हर एक टॉपिक, हर एक वीक पॉइंट आपका रिवाइज होता चला जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता है, वहां से रेटिटेस्टिस, वहां से वाफा डिफरेंशिया, देन एपिडिडाइमस, फिर वाफ डिफरेंस, इजैक्युलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मीएटस से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। अगेन वही क्वेश्चन है, तो हमें पता है रेटिटेस्टिस से इफरेंट डक्टलस, एपिडिडाइमस एंड वाफ डिफरेंस इज द राइट आंसर। ठीक है, आप ऑप्शन पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। द शेयर टर्मिनल डक्ट, वो डक्ट बताओ जो कि रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम को कनेक्ट करती है, वो है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में रिप्रोडक्टिव जो डक्ट होती है, जो समान वाफ डिफरेंस होती है, वो हमारी यूरिनरी डक्ट के साथ मिलकर इजैक्युलेटरी डक्ट बनाती है, या उसी को यूरेथ्रा बोल देते हैं बाद में। लेडिक सेल्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर सिक्रेटरी सोर्स ऑफ। लेडिक सेल से क्या निकलते हैं, एंड्रोजन्स निकलते हैं। अगर किसी रीजन की वजह से वाफा डिफरेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड, तो गैमीट्स कहाँ नहीं पहुंचेंगे। तो अगर वाफा डिफरेंशिया ब्लॉक्ड हो गई तो टेस्टिस टू एपिडिडाइमस गैमीट नहीं पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। टेस्टिस इन द ह्यूमन्स आर सिचुएटेड इन द स्क्रोटम। क्यों? क्योंकि वहां पर स्क्रोटल टेम्परेचर मेंटेन होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। फर्टोली सेल्स कहाँ पे मिलती है, तो फर्टोली सेल्स हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मिलती है, एंड वो हमें न्यूट्रिशन देती है जर्म सेल को। वाफा डिफरेंशिया आर द डक्टलस रीडिंग फ्रॉम। वाफा डिफरेंशिया किससे निकलती है, तो आपको ध्यान रखना है, वाफा डिफरेंशिया निकलती है रेटिटेस्टिस से और मिल जाती है वाफ डिफरेंस में, या बोल दीजिए एपिडिडाइमस में। ठीक है, रेटिटेस्टिस से वाफा डिफरेंशिया होती है, देन एपिडिडाइमस, देन वाफ डिफरेंस। ठीक है, तो बीच का भी रास्ता हम चूज कर सकते हैं। सेमाइनल प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर क्या रिच होता है, फ्रक्टोज और कैल्शियम ज्यादा होता है। जो भी ये सिक्रीशन है फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स, ये कहाँ से रिलीज होती है, तो मेल एसेसरी ग्लैंड से रिलीज होती है। सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन, तो उसके अंदर फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होते हैं और कुछ एंजाइम होते हैं, एंजाइम भी होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दिखे हैं क्या है, हमें मार्क करना है। ए क्या है हमारे पास, ए हमारी वाफ रेफरेंस है, हमें अच्छे से पता है। बी क्या है, बी है ये सेमाइनल वेसिकल। सी क्या है, ये ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड डी क्या है, ये लट्टू बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो देख लेते हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। मेल हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, तो लेडिक सेल सिक्रीट करती है। लेडिक सेल कहाँ पर होती है, तो लेडिक सेल लोकेशन एंड सिक्रीशन तो टेस्टिस के अंदर होती है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, इनको हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमारी आ जाएगी मेमरी एल्वेलस सी, उसके बाद आ जाएगा मेमरी टिब्यूल, फिर आ जाएगा मेमरी डक्ट, फिर आ जाएगा एम्प्यूला, एंड देन लेक्टिफेरस डक्ट। तो CEADB विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट। चलिए मैच करते हैं। देखिए मैचिंग है, हाइमन को सबसे पहले पकड़ लो। तो हाइमन क्या है, थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर कवर्ड वेजाइनल ओपनिंग। तो सी का 4 हो गया, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब देखते हैं ऑप्शन के अंदर मैच हो रहा है। जी बिल्कुल मैच हो रहा है, पहला ऑप्शन ही हमें आंसर मिल गया, सी का 4 है। ठीक है, अब देख लेते हैं बाकी का। मॉन प्यूबिस क्या होगा, तो फैटी कुशन ऑफ सेल्स कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर। क्लाइटोरिस क्या होगा, तो टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अबव लेबिया माइनोरा, एंड लेबिया मेजोरा क्या होगा, फ्रेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द वेजाइनल ओपनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 2 स्टेटमेंट दी हुई है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन वर्जिनिटी की निशानी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हाइमन इज टोन ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर्स ओनली, नहीं ऐसा नहीं है। हाइमन किसी भी वजह से, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से, हॉर्स राइडिंग से, किसी से भी कट सकती है, मतलब टूट सकती है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब में यूट्राइन फंडस नहीं आता। ठीक है, यूट्रस का पार्ट हो गया। वाफ रेफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट, बिल्कुल ठीक है। कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड एज सर्वाइकल कैनाल, और सर्वाइकल कैनाल वेजाइना के साथ मिलकर बर्थ कैनाल बनाती है, बिल्कुल ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। हिस्टेरेक्टोमी का मतलब क्या होता है, यूट्रस का रिमूवल होता है। फिगर गिवन बिलो डिपिक्ट, चलिए फिगर को देखते हैं और बताते हैं कि क्या है ये। चलिए इसको लेबलिंग कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास कहाँ से शुरू करें, यस ये क्या है, ये 4 है फिम्ब्रिये। 4 क्या है, फिम्ब्रिये। तो देख लो किसमें दिख रहा है, इसमें 4 फिम्ब्रिये है, इसमें भी 4 फिम्ब्रिये है। ठीक है, ये गलत हो गया। ओके चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। इसके अंदर अगर ए की बात करें, देखिए नंबर 1, ये 1 क्या है, ये 2 क्या है, तो 2 क्या है, पेरीमेट्रियम है। सबसे बाहर वाला क्या होता है, पेरीमेट्रियम, और सबसे अंदर वाला क्या होता है, एंडोमेट्रियम। तो 1 होगा एंडोमेट्रियम, तो ये ऑप्शन ए गलत हो गया। ठीक है,
ये हमें, ये भी गलत हो गया, ये हम पहले ही गलत कर चुके, आंसर आ गया। ठीक है, चलो फिर भी देख लेते हैं। थर्ड क्या है, इनफंडिबुलम, बिल्कुल ठीक है, ये इनफंडिबुलम हो गया, एम्पूला हो गया, इस्थैमस हो गया, बिल्कुल ठीक है। और सर्विक्स, फिफ्थ ये क्या है हमारा, सर्विक्स है, ये ठीक है, ये वेजाइना है हमारा। ठीक है, चलिए, पार्ट्स ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज क्लोजेस्ट टू द ओवरी, ओवरी के सबसे पास वाला फेलोपियन ट्यूब का पार्ट, तो अभी अभी डायग्राम में करके आए हैं कि सबसे पास वाला पार्ट ओवरी का क्या होता है, ये वाला पार्ट फिम्ब्रिए के बाद जो आता है इनफंडिबुलम, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। बार्थोलिन ग्लैंड्स कहाँ पे होती है, तो आइदर साइड ऑफ वेजाइना इन ह्यूमंस में होती है। ठीक है, गेमिटोजेनेसिस पे चलते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास मैच का। हेड का काम क्या होता है, हेड का काम होता है जेनेटिक मटेरियल्स को रखना, मिडिल पीस हमारी एनर्जी देती है, एक्रोसोम के अंदर एंजाइम होते हैं, टेल की काम है स्पर्म मोटिलिटी, तो इसको मैच कर देना, आंसर निकाल देना। देखिए GnRH LH और FSH पे काम करता है। LH फिर क्या किसके ऊपर काम करता है, लेडिक सेल के ऊपर, और ये काम करता है फर्टोली के ऊपर, और फिर क्या करवाता है, स्पर्मियोजेनेसिस, तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट हमें दी हुई है। पहली स्टेटमेंट क्या है, प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा लेयर एथिका शो फ्लूइड फील्ड कैविटी सेकेंडरी फॉलिकल, जी नहीं, फ्लूइड फील्ड कैविटी एंड जो एंट्रम होता है वो सेकेंडरी के बाद मैच्योर फॉलिकल में बनता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई हमारी गलत। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स टू रिलीव द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, बिल्कुल ठीक है, LH सर्च की वजह से ये होता है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट हार्मोन रिलीव ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गेमिटोजेनेसिस, गेमिटोजेनेसिस के टाइम पे, ठीक है, हमें इसको अरेंज करना है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या है, सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे और आंसर निकालेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होगा, गोनाडोट्रोफिन जो होंगे वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होंगे, आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद गोनाडोट्रोफिन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेंगे। ठीक है, मतलब एक तरीके से गोनाडोट्रोफिन हाइपोथैलेमस से निकलेंगे, GnRH रिलीजिंग हार्मोन हो गया। फिर ये किस पे काम करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेंगे। फिर उससे क्या निकलेगा, LH निकलेगा, जो कि एंड्रोजन के ऊपर काम मतलब लेडिक सेल पे काम करेगा और एंड्रोजन निकलवाएगा। ठीक है, उसी तरीके से FSH जो है वो फर्टोली पे काम करके स्पर्मियोजेनेसिस करवाएगा, और एंड्रोजन भी स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएंगे। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, हमारा स्टेप हो गया। ठीक है, इसको यही जो चार्ट हमने किया ना, बस और कुछ भी नहीं है। GnRH हाइपोथैलेमस से निकला, उसने एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम किया, LH FSH निकले, LH ने लेडिक को कहा एंड्रोजन निकालने के लिए, एंड्रोजन ने स्पर्मियोजेनेसिस करवाया। FSH से फर्टोली निकला, उसने स्पर्मियोजेनेसिस कराया, न्यूट्रिशन दिया। ठीक है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 देखते हैं। यहाँ पे द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन, बिल्कुल गलत है, नहीं बिल्कुल ठीक है, स्पर्मिएशन ही होता है ये। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस आना चाहिए था यहाँ पे। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। पहली ठीक है, दूसरी नहीं, पहली ठीक है, दूसरी इनकरेक्ट है। यस, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट नॉट ट्रू होल्ड ट्रू फॉर oogenesis, चलिए ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो है लेकिन oogenesis के लिए नहीं है, वो बतानी है। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, दोनों में ही हैप्लॉइड बनते हैं, ये तो नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट ओकर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, बिल्कुल ठीक है, डिफरेंशिएशन होती है तभी तो स्पर्मियोजेनेसिस होती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। मियोसिस ओकर कंटिन्यूसली इन माइटोटिकली डिवाइडेड स्टेम सेल पॉपुलेशन, बिल्कुल ठीक है। इट इज कंट्रोल्ड बाय LH एंड FSH, दोनों होते हैं, तो ये गलत हो गया। इट इज इनिशिएटेड प्यूबर्टी, बिल्कुल ठीक है, BCE विल बी द राइट आंसर। एट विच स्टेज ऑफ लाइफ oogenesis प्रोसेस कब शुरू हो जाती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में। मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड, मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी oocyte की कब होती है, जब स्पर्म फ्यूज करता है। डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, देखिए स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म बनता है, वो स्पर्मियोजेनेसिस है। जबकि स्पर्मिएशन क्या है, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रिलीज हो जाता है स्पर्म, वो हमारा क्या है, स्पर्मिएशन है। ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा हमारा, ये चला जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, जबकि स्पर्मिएशन में स्पर्मेटोजोआ फर्टोली सेल से रिलीज हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज इन एंट्रल फॉलिकल इज एसेलुलर लेयर होती है जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गेमिटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड, डिप्लॉयड कौन होता है, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होते हैं, उसके बाद वाले सारे स्टेजेस हैप्लॉयड होते हैं। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन में सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होता है, उसके बाद स्पर्मेटोसाइट होता है, फिर स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। C, D देने की जरूरत ही नहीं है, ABC देखना है हमें। A क्या है, हमारी प्राइमरी फॉलिकल है, B क्या है हमारा कॉर्पस लुटियम है, ठीक है, C और D क्या है, हमारी सेकेंडरी फॉलिकल है। C क्या है, हमारी सेकेंडरी फॉलिकल है, D क्या है हमारा कॉर्पस लुटियम है, ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये कॉर्पस लुटियम ये हो सकता है, ये गलत है, ये भी हो सकता है, ये गलत है। अब कॉर्पस लुटियम का काम क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करना, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गेमिटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड, डिप्लॉयड कौन होता है, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होते हैं, उसके बाद वाले सारे स्टेजेस हैप्लॉयड होते हैं। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन में सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होता है, उसके बाद स्पर्मेटोसाइट होता है, फिर स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। C, D देने की जरूरत ही नहीं है, ABC देखना है हमें। A क्या है, हमारी प्राइमरी फॉलिकल है,
बी क्या है हमारा, कॉर्पस लूटियम है। चलो देख लेते हैं, ये कॉर्पस लूटियम ये हो सकता है, ये गलत है, ये भी हो सकता है, ये गलत है। अब कॉर्पस लूटियम का काम क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करना। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट टू वायबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म। तो पहला ही पॉइंट आंसर आ गया, 24 नहीं 48 to 72 आवर्स उसकी वायबिलिटी होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ह्यूमन स्पर्म के लिए करेक्ट है, हमें ये बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। एक्रोसोम हैज अ कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज फॉर पियर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग। नहीं, उसके पास पियर्सिंग करने के लिए एंजाइम्स होते हैं। स्पर्म लाइसेंस इन द एक्रोसोम डिसॉल्व द एग। बिल्कुल ठीक है, जो एक्रोसोम के अंदर स्पर्म लाइसेंस होते हैं वो एग एनवेलप को डिसॉल्व कर देते हैं। तो आंसर आ गया हमारे पास। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टेजेस, अभी मैंने बताया, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइड, फिर स्पर्मेटिड एंड देन स्पर्म। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। इन द ह्यूमंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन द मेल जर्म सेल डिफरेंशिएटेड इनटू। देखिए पहली मियोटिक डिवीजन बोला है, देखो इसने। तो स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो आंसर क्या चला जाएगा हमारे पास, आंसर चला जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। फर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन नोन है। फर्टोली सेल्स पे कौन काम करता है, एफएसएच। एल से लेडिक और एस से फर्टोली याद करना होता है। मिडल पीस ऑफ द स्पर्म कंटेन, मिडल पीस के पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं स्पाइरली अरेंज्ड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बनाता है, 2 बनाता है। ठीक है, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 बनाता है। ठीक है। एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी इन। एग कब लिबरेट होता है, फ्रॉम ओवरीन किस स्टेज में, सेकेंडरी ओसाइट के स्टेज में। उसके ऊपर जब स्पर्म आता है तो वहां से ओवम और ओवम बनता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। द रिडक्शन डिवीजन, इसने क्या बोला है, करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हमें ऊपर से ये बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है, द रिडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट अर्लियर देन दैट ऑफ द मेल्स गैमेटोजेनेसिस। बिल्कुल ठीक है, फीमेल के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू हो जाती है। गैप बिटवीन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकंड मियोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर मेल्स कंपेयर टू फीमेल्स। बिल्कुल ठीक है, फीमेल के अंदर तो प्यूबर्टी तक चला जाता टाइम। फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ओसाइट। जी नहीं, फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंडरी ओसाइट बनती है तब बनती है, और फिर सेकंड पोलर बॉडी जब ओवम बनता है। एलएच सर्च लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम एंड ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। बिल्कुल नहीं, एलएच सर्च से ओव्यूलेशन होता है, ना कि एंडोमेट्रियम टूटती है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ए और बी स्टेटमेंट ठीक है। अवर्शन रीजन देखते हैं। पहली लाइन क्या लिखी हुई है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओव्यूलेशन टेक प्लेस अप्रोक्सीमेटली ऑन द 14th डे। बिल्कुल ठीक है, एलएच सर्च आएगी और क्या हो जाएगी, ओव्यूलेशन हो जाएगी। रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच इन द मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल देयर बाय रिलीज ऑफ ओवम। बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो आंसर चला जाएगा बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। अगेन अवर्शन रीजन, बार बार क्योंकि एग्जाम में अवर्शन रीजन ही आते हैं। FSH act upon ovarian follicles in female and Leydig cells in male। ये क्या बोल रहा है कि FSH जो होता है वो फीमेल के अंदर ओवेरियन फॉलिकल पे काम करता है, लेडिक सेल इन मेल जी नहीं, लेडिक सेल पे LH काम करता है। ठीक है। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सिक्रीट एस्ट्रोजन इन फीमेल वाइल इंटरस्टिशियल सेल सिक्रीट एंड्रोजन इन ह्यूमन बीइंग। तो ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल ठीक है हमारे, क्योंकि हमें पता है कि इंटरस्टिशियल सेल ही क्या होती है, लेडिक सेल होती है। ठीक है, और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन। तो आंसर आ गया ए फोल्ड आर इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो इनमें से सही स्टेटमेंट हमें बतानी है। देखते हैं। इन नॉन प्राइमेट मैमल साइक्लिक चेंजेस उसे एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, नॉन प्राइमेट में एस्ट्रस साइकिल होती है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन एट द प्यूबर्टी एंड कॉल्ड मेनोपॉज। जी नहीं, पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनार्क कहते हैं। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। बिल्कुल ठीक है, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही तो हो सकता है प्रेगनेंसी हो। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। बिल्कुल ठीक है, मेनार्क शुरुआत, मेनोपॉज एंड, उसके बीच बीच में क्या चलती है, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन चलती है। तो ए सी डी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम। रिलीज ऑफ ओवम क्यों होगा, हाई लेवल ऑफ FSH फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। तो देखिए सॉरी, हाई लेवल ऑफ LH आना चाहिए था इसका आंसर, बट ऑप्शन में ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। नो न्यू फॉलिकल डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज। ल्यूटियल फेज यानी जब कॉर्पस लूटियम बनता है आफ्टर द ओव्यूलेशन जो होता है, आफ्टर द 14th डे जो होता है, उस फेज के दौरान में नई फॉलिकल नहीं बनती है। ऐसा क्यों, ये पूछ रहा है। तो हमें पता है क्योंकि वहां पर FSH और LH दोनों ही कम है, और हमें पता है FSH ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ठीक है, अब मैच कर देते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज और मेंस्ट्रुअल फेज को। देखिए प्रोलिफरेटिव फेज को फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। ठीक है, सिक्रेटरी फेज में एंडोमेट्रियम लाइनिंग, सॉरी सिक्रेटरी फेज को लूटियल फेज भी कहते हैं, और मेंस्ट्रुएशन में एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूट जाएगी, वो ओवम के साथ बह जाएगी, उसी को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। चेंज इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल
कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इनको कौन कंट्रोल करता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, यही गलत हो गया, फॉलिकुलर फेज में ही ये दोनों ज्यादा होते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन, इनहिबिन के लिए सही बात बताओ। तो देखते हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रैनुलोसा सेल्स इन ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ FSH। Which of the following event is not associated with ovulation in human female, इनमें से ovulation से जुड़ा हुआ कौन नहीं है, ये पूछ रहा है। तो ठीक है, पहला तो है सेकेंडरी oocyte का रिलीज, बिल्कुल होता है। LH सर जाती है, बिल्कुल ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो जाती है। डिक्रीज इन एस्ट्राडियोल, ये हो गया गलत। द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कॉर्पस लुटियम इज टू प्रोड्यूस, कॉर्पस लुटियम का काम है प्रोजेस्टेरोन बनाना। मेंस्ट्रुअल फ्लो ओकर्स ड्यू टू लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, क्यों होता है? क्योंकि क्या कम हो जाता है? प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन कम होगी तो एंडोमेट्रियम बनी नहीं रहेगी और मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी। The secretory phase in human menstrual cycle is also called luteal phase, को ही secretory phase कहते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन 1, क्योंकि ये 6 दिन के लिए चलता है, तो आंसर यही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकेंड, 13 डेज, यस ये होगा। 15 से लेके लगभग 28 दिन तक 13 डेज की साइकिल होती है ये, ठीक है। अबाउट विच डे इन नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज रैपिड सक्रेशन ऑफ LH, LH सबसे ज्यादा होता है 14th डे के ऊपर। चलिए मैच करते हैं। प्रोलीफरेट, अच्छा इसमें ये बताना है कि कौन से के सामने उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखा हुआ है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, प्रोलीफरेटिव फेज, रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम एंड, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर मायोमेट्रियम की रीजनरेशन नहीं होती, यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल की रीजनरेशन होती है, ठीक है। तो सिक्रेटरी फेज, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लुटियम एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, बिल्कुल ठीक है, आंसर मिल गया हमें, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली रूट कॉज बाय व्हाई मेंस्ट्रुएशन इज नॉट टेकिंग प्लेस इन रेगुलर साइक्लिंग इन ह्यूमन फीमेल, ऐसा क्यों है कि किसी फीमेल के अंदर रेगुलर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्योंकि उसके पास मेंटेनेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन ब्लड स्ट्रीम, मेंटेनेंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन, इनमें से गलत क्या है? तो एट मेनोपॉज इन द फीमेल देयर इज स्पेशली अब्रप्ट इंक्रीज इन GnRH, बिल्कुल ठीक है। The beginning of the cycle of menstruation is menarche, बिल्कुल ठीक है। During normal menstruation about 40 ml blood is lost, बिल्कुल ठीक है। The menstrual fluid can easily clot, नहीं, menstrual fluid जल्दी से clot नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, हमारे पास क्या है? Which part of the ovary in mammals act as an endocrine gland, और mammals के अंदर ओवरी का कौन सा पार्ट जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है? तो ग्राफियन फॉलिकल विल बी द राइट आंसर, उसमें से हार्मोन रिलीज होते हैं। इन द ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन कैन बी डेफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, मेंस्ट्रुएशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, थोड़ा सा चेंज कैसे किया जा सकता है? तो टैबलेट ले लेती है फीमेल्स, किस चीज की? कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। विड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज द इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, क्या खत्म होने से मेंस्ट्रुएशन हो जाती है? प्रोजेस्टेरोन खत्म होने से। इफ ऑफ मैमेलिन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज्ड, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इनमें से क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली, विच वन, ओके तो इनमें से क्या नहीं होगा, ये इसने पूछा है। तो आंसर चला जाएगा हमारे पास एस्ट्रोजन सिक्रीशन फर्दर इंक्रीजेस, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। ओव्यूलेशन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? तो मिड के अंदर हम बोलते हैं, किसके मिड में? प्रोलिफरेटिव के एंड में, यस ये हो सकता है, एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है, देन प्रोलिफरेटिव फेज, देन LH सर जाती है, देन हमारा सिक्रेटरी फेज आता है, देन मेंस्ट्रुएशन होती है, ठीक है। चलिए विच सेट इज सिमिलर, इनमें से कौन सा बिल्कुल ठीक है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हमारा पास पहला ही चला जाएगा, कॉर्पस लुटियम और ग्राफियन फॉलिकल बिल्कुल सिमिलर होते हैं, ठीक है। आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल रीग्रेस इनटू, ग्राफियन फॉलिकल से क्या बन जाता है? कॉर्पस लुटियम बन जाता है। इन द फर्टाइल ह्यूमन फीमेल अप्रोक्सीमेटली ऑन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन होती है? 14th डे। मेमेलियन कॉर्पस लुटियम क्या बनाता है? प्रोजेस्टेरोन बनाता है। इन द 28 डे ह्यूमन ओवेरियन साइकिल द ओव्यूलेशन टेक प्लेस टिपिकली ऑन द डे 14 ऑफ द साइकिल। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पे चलते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड, ओके AR पढ़ते हैं हम। यस, अवर्शन क्या है हमारे पास? एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ये क्या बोल रहा है? एंडोमेट्रियम जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। एंडोमेट्रियम होगी तो उसी के ऊपर ब्लास्टोसिस्ट आकर अटैच होगा ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हमारे पास? In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerate that cause disintegration of endometrium, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन, स्पर्म की बाइंडिंग के लिए फीमेल की ओवम के ऊपर कहाँ पर रिसेप्टर पाए जाते हैं? तो आंसर जाएगा जोना पेल्यूसिडा के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, एक्सटर्शन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी फ्रॉम एग अकर्स,
सेकेंड पोलर बॉडी एग से कब रिलीज होती है? जब स्पर्म जो होता है वो फर्टिलाइजेशन से पहले फ्यूज करता है, ठीक है। तो जैसे ही स्पर्म ओवम के बाद फ्यूज करता है, सेकेंड पोलर बॉडी बन जाती है, ओवम बन जाता है। कैपेसिटेशन किसके अंदर होती है? तो कैपेसिटेशन जो होती है वो हम बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होती है, ठीक है। चलिए, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फीजिबल ओनली इफ, ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कब होगी? जब ओवम और स्पर्म जो है वो लगभग सेम टाइम पे जो है वो पहुंचेंगे, ठीक है। कहाँ पे? एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन पे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, मियोसिस 2 कब तक नहीं होती? जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। कैपेसिटेशन रेफर टू चेंजेस इन दी, कैपेसिटेशन क्या होता है? स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो स्पर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन से पहले जो चेंजेस आते हैं, यानी उसकी पूंछ का निकल जाना, ये जो प्रोसेस है उसी को कैपेसिटेशन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, इन आवर सोसाइटी वुमेन्स आर ब्लेम्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल चिल्ड्रन, चूज द करेक्ट आंसर फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो हमें पता है कि हमारी सोसाइटी में फीमेल्स को बोला जाता है लड़की के लिए, तो इनमें से करेक्ट आंसर बताना है। ड्यू टू सम डिफेक्ट लाइक स्पर्मिया इन मैन, जी नहीं। ड्यू टू जेनेटिक मेकअप ऑफ द पर्टिकुलर स्पर्म विच फर्टिलाइज द एग, बिल्कुल ठीक है। अगर स्पर्म एक्स वाला हुआ तो वो लड़की होगी, स्पर्म वाई वाला हुआ तो मेल होगा, लड़का होगा, ठीक है। चलिए मैच करते हैं डेवलपमेंट स्टेज को। मैच नहीं है, इसने बोला है कि कौन सा सही लिखा हुआ है, तो ठीक है भाई। हमें पता है लेट मोरुला मिडल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, जी नहीं। मोरुला फेलोपियन ट्यूब से के बाद मिडल पार्ट में नहीं, थोड़ा सा और आगे बनेगा। ब्लास्टुला एंड पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, जी नहीं। ब्लास्टोसिस यूट्राइन की वॉल, बिल्कुल ठीक है। 8 सेल मोरुला स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, जी नहीं, ठीक है। सी आ जाएगा हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 हमें क्या बोल रहा है? व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन आफ्टर मेनी स्पर्म रीचेस क्लोज टू द ओवम, जब ओवम के पास बहुत सारे स्पर्म आ जाते हैं तो एक्रोसोम की वजह से एक स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर देता है, बाकी सब चले जाते हैं। तो सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प वन स्पर्म एंटर साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू वोना पेल्लोफिला, सिर्फ एक ही एंटर कर पाता है। द सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ द मैमेलियन ओवम अकर्स, सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन मैमेलियन ओवम में कब होती है? तो जब स्पर्म आता है उससे जस्ट पहले। तो आंसर क्या चला जाएगा हमारे पास? अगेन बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आंसर चला जाएगा अंटिल आफ्टर द ओवम हैज बीन पेनिट्रेटेड बाय द स्पर्म। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोरुला इज इन ह्यूमन इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ह्यूमंस के मोरुला के लिए करेक्ट है? तो इसका देख लेते हैं हम, एक सेकेंड, किस तरीके से है। यस, It has almost equal quantity of cytoplasm as an uncleavage zygote but much more DNA, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मोरुला के अंदर लगभग सेम क्वांटिटी का साइटोप्लाज्म होता है बट डीएनए का कंटेंट ज्यादा होता है। तो 85 का ए आ गया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट क्या करती है ह्यूमन की फीमेल के अंदर? तो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाती है एंडोमेट्रियम में बाय द हेल्प ऑफ ट्रोपोप्लास्ट सेल, वहां से कोरियोनिक विलाई निकलती है और वो इम्प्लांट कर देती है। इनर सेल मास क्या करता है? ये तीनों लेयर्स बनाता है। अ चेंज इन द अमाउंट ऑफ योक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द एग विल अफेक्ट, किसको इफेक्ट करेगा? तो आंसर चला जाएगा पैटर्न ऑफ क्लीवेज को। ग्रे क्रिसेंट इज द एरिया, ग्रे क्रिसेंट कौन सा एरिया होता है? जस्ट अपोजिट टू द साइट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम। व्हाट इज ट्रू फ्लोट फॉर क्लीवेज, क्लीवेज के लिए क्या सही है? तो साइज ऑफ द सेल डिक्रीजेस, बिल्कुल ठीक है। ब्लास्टोफोर इज द पोर ऑफ, ब्लास्टोफोर किस में पाया जाता है? तो आर्केंट्रोन में पाया जाता है। फर्टिलाइजिन इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, फर्टिलाइजिन जो है हमारा किससे रिलीज होता है? मैच्योर एग से रिलीज होता है। 92, ह्यूमन बींग्स में एग्स कैसे होते हैं? एलेसिथल होते हैं। इन एन एग द टाइप ऑफ क्लीवेज इज डिटरमाइंड बाय अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक। व्हाट इज ट्रू अबाउट क्लीवेज इन द फर्टिलाइज्ड एग इन ह्यूमंस, क्या सही है? इट स्टार्ट वाइल द एग इन द फेलोपियन ट्यूब, बिल्कुल ठीक है। ये तभी शुरू हो जाती है जब एग फर्टिलाइजेशन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब में होता है। टर्मिनाइजेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन इज इंडिकेटेड बाय ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसील, आंसर चला गया, ठीक है। इन टीलोलेसिथल एग द योक इज फाउंड, टीलोलेसिथल एग के बारे में आपको याद रखना है, योक जो होता है वो एक साइड में मिलता है। एक्रोसोम रिएक्शन इन स्पर्म इज ट्रिगर्ड बाय, स्पर्म के अंदर एक्रोसोम रिएक्शन जो होती है वो Na पॉजिटिव से ट्रिगर होती है। मेरोब्लास्टिक क्लीवेज जो होती है वो पार्शियल या पेराइटल होती है। प्लास्टोफोर क्या है? अगेन सेम क्वेश्चन है कि अपोजिट साइड होता है किसके?
जहाँ से पॉइंट जो होता है फ्यूज करता है और ये गैस्ट्रोफिल की ओपनिंग होती है। ड्यूरिंग क्लीवेज के टाइम व्हाट इज ट्रू अबाउट सेल, इनमें से क्या सही है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो रिमेन अनचेंज, जी नहीं, कम होती जाती है। साइज डज नॉट इंक्रीज, बिल्कुल ठीक है, साइज डिक्रीज होता है। देयर इज लेस कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन, जी नहीं, ज्यादा होती है। द डिवीजन इज लाइक मियोसिस, नहीं, माइटोसिस होती है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101, फ्रेशली रिलीव्ड ह्यूमन एग हैव, जो ह्यूमन एग होगा उसके पास क्या होते हैं? एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं, तो हम ये बोलेंगे 2x क्रोमोसोम। स्पर्म एंड एग न्यूक्लियाई फ्यूज ड्यू टू, क्यों फ्यूज होते हैं? अट्रैक्शन टू देयर प्रोटोप्लास्ट, उनके दोनों प्रोटोप्लास्ट में अट्रैक्शन होती है इसीलिए, ठीक है। सेल बिकम वेरिएबल इन मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द एम्ब्रियो, दिस प्रोसेस इज डिफरेंशिएशन। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है, तो देखते हैं। यस, पहली स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक, बिल्कुल ठीक है। द ह्यूमन प्रेगनेंसी ऑफ मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 8 वीक, गलत है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ ऑफ जेस्टेशन, बिल्कुल ठीक है। ए और सी ठीक है, अभी तक आंसर तो आ गया हमारे पास, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्ब एंड डिजिट एंड ऑफ 2nd मंथ, बिल्कुल ठीक है। ह्यूमन प्रेगनेंसी में हेयर और यूजुअली 5th मंथ पे आती है, ठीक है, बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, तो रिलैक्सिन निकलता है कॉर्पस लूटियम से। मैच कर देते हैं। यस, प्लेसेंटा जो है वो हमारा HCG रिलीव करेगी। जोना पेलुसिडा जो है वो ओवम की लेयर है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेनिस की लुब्रिकेशन करवाता है। एंड लेडिक सेल का काम है एंड्रोजन सिक्रीट करना, तो आंसर चला जाएगा डी। हार्मोन जो है प्लेसेंटा से निकलते हैं, वो हार्मोन कौन कौन से हैं? तो हमारे पास है HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, इनकी सिक्रीशन होती है। द एमनियोन ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव फ्रॉम, एमनियोन कहाँ से आता है? एक्टोडर्म और मीजोडर्म से आता है, ठीक है। मैच करना है अगेन हमारे पास, तो मैच देख लेते हैं हम। यस, मोन्स प्यूबिस फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटलिया हो गया। एंट्रम किस में होती है? तो ग्राफियन फॉलिकल में होती है, यूट्रस की अलावा कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाए, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनेडोट्रोफिन एक्टिविटी एट इन नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल में हाई लेवल ऑफ HCG जो होती है वो सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन करवाती है। क्वेश्चन नंबर 113 के ऊपर चलते हैं। इनमें से क्या फंक्शन नहीं है प्लेसेंटा का? तो फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ CO2, बिल्कुल ठीक है। सिक्रीट ऑक्सीटोसिन, नहीं, ऑक्सीटोसिन नहीं, ये रिलीव नहीं कर पाता। फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू एम्ब्रियो, सिक्रीट एस्ट्रोजन, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 114 पे चलते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर कब होती है? 5th मंथ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमंस प्रिवेंट डेफिकेशन ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस? एमनियोन। क्वेश्चन नंबर 116 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट अ सिक्रीशन प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा? इनमें से क्या ह्यूमन प्लेसेंटा से नहीं निकलता? तो प्रोलैक्टिन नहीं निकलता, ठीक है, तो बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलैरिटी अलोंग एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डोर्सल वेंट्रल और मीडियल लेटरल एक्सिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजर फिनोमिना ही बोलते हैं इसे। द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ द मेमेलियन एम्ब्रियो आर डिराइव्ड फ्रॉम, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन किससे आती है? ट्रोफोब्लास्ट से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम, आई लेंस किससे बनती है? एक्टोडर्म, बाहर वाली डर्म से। गोनैड्स किससे बनते हैं? गोनैड्स बनते हैं हमारे मीजोडर्म से। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 मैच करते हैं। तो पार्चुरेशन क्या होता है? फीटल इजेक्शन कॉम्प्लेक्स आ गया। प्लेसेंटा जो हो गया वो HCG सिक्रीट करेगा। कोलेस्ट्रम क्या हो गया? सेवरल एंटीबॉडीज फॉर न्यूबॉर्न बेबीज एंड फिम्ब्रिए ओवम को कलेक्ट करता है ओव्यूलेशन के टाइम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवर्शन रीजन हमारे पास है, तो पहली अवर्शन क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर हेल्दी बेबी, बिल्कुल ठीक है। कोलोस्ट्रम होता है, एंटीबॉडीज होती हैं। कोलोस्ट्रम कंटेन सेवरल एंटीबॉडी, बिल्कुल ठीक है। तो आ गया हमारे पास ए और आर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 हमें क्या कह रहा है? विच ऑफ दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस? तो प्रोलैक्टिन का काम दूध से जुड़ा हुआ है, ना कि पार्चुरेशन से, तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस? अगेन वही क्वेश्चन है, प्रोलैक्टिन का कोई काम नहीं है। द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमंस ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ, फीटल इजेक्शन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या करवाता है? ऑक्सीटोसिन निकलवाता है मैटरनल पिट्यूटरी से, जिससे कि जो है लेबर पेन शुरू हो सके। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से? बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुली डेवलप्ड
fetus. Signals from fully developed fetus and placenta ultimately lead to parturition, which requires the release of क्या निकलता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है मैटरनल पिट्यूटरी से. ठीक है, इसमें सिर्फ पिट्यूटरी लिखा होता तो भी आप टिक ही करते. फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय, अगेन फिर वही आ गया, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी जो मैंने अभी बताया. इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन क्या करता है, को स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, जिसकी वजह से पार्चुरेशन हो जाती है. तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन. लास्ट 40 ईयर्स के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय.